पेहराबोन, अभी मेरे से रजत ने जेके पेपर का जिक्र किया था तो मुझे ध्यान आया कि रुचिरा पेपर्स ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जिस पर आपने लगातार बेट किया है। और रुचिरा पेपर्स के साथ मैं एक दो नाम और भी जोड़ना चाहूंगी। कैनफिन होम्स हुआ, रुचिरा पेपर्स हुआ, ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं जो कि आपके पसंदीदा शेयर्स रहे हैं बीते 6 महीने साल भर में, और साल भर में इन स्टॉक्स ने जोरदार रिटर्न्स भी डिलीवर किए हैं। तो अभी भी आपका कन्विक्शन इन्हीं स्टॉक्स के साथ बना हुआ है? रनअप के बावजूद भी आप बेट करने की सलाह दे रहे हैं या फिर आपके व्यू में कोई चेंज हुआ है? आई थिंक सबसे पहले तो आपके आई थिंक अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आप 100% एक्यूरेटली रिमेंबर करते हैं कि किसने क्या स्टॉक रिकमेंड किया। आई थिंक पेपर के बारे में आपने जो कहा, आई थिंक जेके पेपर के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन रुचिरा पेपर और दूसरा एक साउथ इंडिया पेपर, ये दो कंपनी हमें पसंद है। क्लियर डिस्क्लोजर के साथ पर्सनल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में हो सकते हैं। कोई इरादा नहीं बेचने का, क्योंकि अपसेट हमें काफ़ी अच्छा लगता है अभी भी। आई थिंक इसके सिवाय आई थिंक हमें सीमेंट सेक्टर पसंद है। सीमेंट सेक्टर में मेरा पुराना नाम जो करीबन 1.5 साल पहले आपके चैनल पर कहा था, दालमिया भारत सीमेंट, 250 का भाव था, अभी 1400 का भाव है। हमें लगता है कम से कम 2000 का भाव हो सकता है अगले 1 साल में। और उसकी एक ग्रुप कंपनी है और OCL इंडिया, जो करीबन 700-750 के आसपास है। हमारा कम से कम टारगेट इसमें 1000 रुपये का है। तो आई थिंक सीमेंट पैक पसंद है। ये तीसरा पैकेजिंग सेक्टर है जिसमें मोल्टेक पैकेजिंग आपके चैनल पे 140 के आसपास कहा था, अभी 200 के आसपास है। आई थिंक अपसेट लगता है। और कॉस्मो फिल्म्स जिसकी आज रिजल्ट आनी चाहिए, और हमें लगता है 65 रुपये का अर्निंग्स आएगा करंट ईयर में। 350-355 के आसपास ये स्टॉक हमें पसंद है। और लगता है कि अगले 6 से 9 महीने में ये मिनिमम 450 से 500 रुपये मिनिमम आ सकता है ये स्टॉक में। तो देयर आर गुड क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स जो बढ़ चुके हैं, लोग समझते हैं काफ़ी बढ़ गए, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए अगर अपसेट अच्छा लगता है तो डिस्पाइट द रन अप I think you should not feel कि मैं रह गया हूँ। Even at the present price, I think there is an opportunity to make money over the next 1 to 3 quarters. कल भी टॉप गेनर इंडेक्स का BHL था, आज भी एज पर द इंडिकेटिव एक्शन टॉप गेनर BHL ही है। पेहराबोन, सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, बहुत से लोग शॉर्ट भी होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स शॉर्ट भी होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन शॉर्ट होंगे, लेकिन अब वो कंफर्टेबल नहीं है। मार्केट CY16 के हाई पर है और दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर शॉर्ट्स ऑन वीक स्ट्रक्चर्स। ये क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है BHL 148 के प्राइस पर? आई थिंक BHL को पिछले 2 साल से आई थिंक एक सौतेले बेटे की तरह ट्रीट किया है मार्केट ने। आई थिंक पीपल आर जस्ट नॉट लाइक इट। और मैंने भी कहा है कि 100, 110, 115 के आसपास लेना चाहिए, 150, 155 के पास बेचना चाहिए। लेकिन अगर BHL को वही नज़रों से देखे जो नज़रों से मैं स्टॉक्स को देखता हूँ कि आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 क्वार्टर्स हम बिलीव करते हैं कि अगर इकोनॉमी में किक स्टार्ट होने वाली है, हम बिलीव करते हैं कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स आर इन प्लेस। आई थिंक दिस कंपनीज अर्निंग्स ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर कैन ओनली इम्प्रूव। तो BHL ये रनअप के बाद 145, 148 के आसपास में लेना चाहिए। कहना डिफिकल्ट है फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टर्म एंगल, बट आई पर्सनली फील आफ्टर अ ईयर this stock will be much higher than where it is today. So if a 10 rupees downside in the short term and maybe 30-40 rupees on the upside, I think ये भाव में भी मुझे BHL खराब नहीं लगता। जी चलिए, इंडिकेटिव एक्शन का क्रक्स फटाफट से देख लेते हैं। मार्केट ओपन होने वाले हैं। जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उनमें शीर्षया पेपर, आरावी डेनिम, मंगलम ड्रग्स, टेक्समैको, डेटामेटिक्स, उगर शुगर है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि आज परफॉर्म कर सकते हैं। जेके पेपर अभी रजत ने जिक्र किया भी था, 4.5% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में। जयंत एग्रो, मुथूट फाइनेंस, इकल लॉजिस्टिक्स, ये कुछ और शेयर्स जो कि आज परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट ओपन होने वाले हैं। इंडिकेटिव एक्शन में इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 2 अंक नीचे निफ्टी, और सेंसेक्स भी बिल्कुल फ्लैट है। नजर रहेगी बैंक, लॉजिस्टिक्स, कैपिटल गुड्स, ऑटो और फार्मा शेयर्स पर। जी इस बीच निफ्टी अगर आप देखें 8633 पर, CY16 के नए हाई पर, लेकिन फिर भी अगर आप देखें छोटे से लॉस के शायद माइट भी अगर आप देखें साथ खुल सकता है। 8633 निफ्टी का स्तर है। और इस बीच अगर आप देखें तो करीब 7 अंक नीचे 8628 पर निफ्टी खुला है। और इस वक्त अगर आप देखें तो BHL टॉप गेनर 1% के अगर आप देखें प्रॉफिट्स के साथ, अगर आप देखें सिर्फ दूसरे पायदान पर लगभग 4.5 रुपये ऊपर, ACC करीब 12 रुपये 30 पैसे ऊपर। और साथ ही साथ अगर आप अंबुजा सीमेंट्स को देखें तो आज जिन स्टॉक्स के रिजल्ट्स हैं वो भी अगर आप देखें यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं अच्छे गेंस के साथ। गेल अगर आप देखें 2 रुपये ऊपर, 393 का स्तर यहाँ पे है। उसके बाद अगर आप देखें तो बजाज ऑटो लगभग 12 रुपये ऊपर है। मारुति सुजुकी आज नतीजे इसके भी आ रहे हैं, ये भी अगर आप देखें हरे निशान के साथ 15 रुपये ऊपर। और बजाज ऑटो, बैंक बड़ौदा, ये कुछ स्टॉक्स जो यहाँ पे तेजी दिखा रहे हैं। एशियन पेंट्स का एक नया हाई। बैकफुट पे कैनरा बैंक 251 का स्तर यहाँ पे, 3 रुपये के लॉसेस हैं, लेकिन बहुत सब्सटेंशियल लॉसेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं कुछ और अगर आप काउंटर्स को देखें बैंकिंग स्पेस से ही, बैंकिंग बास्केट से ही, तो उसके बाद नाम आता है यहाँ पे ल्यूपिन को देखिए आप, लगभग 11 रुपये नीचे 1710 का स्तर यहाँ पर है। उसके बाद ल्यूपिन के बाद अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल, ये एक और स्टॉक जिसपे जो शायद थोड़ा सा बैकफुट पे खड़ा है। HDFC डॉक्टर रेड्डीज, ये भी अगर आप देखें थोड़े लॉसेस के साथ हैं।
उसके बाद जरा एक बार कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। लेट्स टेक सम सेक्टर्स। कैनरा बैंक इस बीच में अगर आपको एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाइए उसका प्लीज, वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। पोस्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें 248, अब करीब करीब 6 रुपए नीचे कारोबार करता हुआ 2.25% के नुकसान के साथ। भारतीय एयरटेल को देखिए इस बीच अगर आप देखें तो यहाँ पर 200, ये कैनरा बैंक है और आई थिंक एक मेजर सेटबैक जो भारतीय एयरटेल है, अगर आप पूरे टेलीकॉम स्पेस को आप देखिए उस पर क्लियरली विजिबल है। अगर आप देखिए भारतीय एयरटेल ये भी बैकफुट पे नजर आ रहा है इस वक्त, और थोड़ा सा आप देखें लॉसेस के साथ थोड़ा सा रिकवर होता है, लेकिन इस वक्त लगभग 371 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। मैं एग्जैक्टली अब चलता हूँ कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। मारुति का आप देखें आज 45.55 पर लगभग 5 रुपए ऊपर। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ACC आपकी स्क्रीन पर 1% ऊपर 18 रुपए की तेजी यहाँ पर है, और अंबुजा सीमेंट्स यहाँ भी नतीजे आने हैं तो उस पर नजर रख के चलेगा 271 के स्तर पे। और इसके बाद अगर आप देखें कॉस्ट स्टॉक जी एंटरटेनमेंट करीब 473 क्लस्टर में लगभग 1.5 रुपए नीचे कारोबार करता हुआ। एक बार जरा BHL को देखिए 147.95 पे एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ। एक बार मैं टॉप ट्रेडेड काउंटर्स पे आऊँगा, वो काउंटर जहाँ पे आज वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं। यूटेक बैकफुट पे है सबसे अगर आप देखें ऊपर, लेकिन उसके बाद कास्टेक्स टेक्नोलॉजी 1620 हिट करता हुआ। उसके बाद आप देखिए PNB हो गया 132 पे, अदानी ट्रांसमिशन अगर आप देखें यहाँ पर तेजी है, वेदांता बैकफुट पे है थोड़ा सा, बाकी कैनरा बैंक, टाटा मोटर्स यहाँ पर तेजी है, एमटेक ऑटो अब 50 छू चुका है, और साथ ही साथ उगर शुगर प्रीकॉल को देखिए आज आई थिंक सुबह हमारी कॉल में भी शामिल था। स्टॉक 121 रुपए स्ट्राइक करता हुआ, ये अपने ट्रेडिंग करियर के नए हाई पर। और आप देखिए कि प्रीकॉल 120 के प्राइस पर भी, जरा प्रीकॉल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। याद रखिए ये स्टॉक चलता 55 रुपए से 120 हो गया, एंड फॉर्चुनेटली आज भी ये टॉप ट्रेडेड काउंटर की श्रेणी में अपने 52 वीक हाई को, अपने ऑल टाइम हाई को अगर आप देखें हिट कर रहा है। और जेके पेपर्स यहाँ भी तेजी है। आप पेपर स्टॉक्स को देखिए, TN न्यूज़ प्रिंट, वेस्ट कोस्ट पेपर, बिल, जेके पेपर सभी अगर आप देखें स्टॉक्स में, एक सिर्फ वेस्ट कोस्ट पेपर को अगर मैं छोड़ दूँ तो अच्छे हाई निशान कायम है यहाँ पर। एक बार मैं थोड़ा सा वायदा कारोबार को भी देखना चाहूँगा। एग्जैक्टली आप देखिए, आप सीरीज की क्लोजिंग की तरफ है। निफ्टी फ्यूचर्स एग्जैक्टली क्या करता है अगर आप देखें, आपका 8623 पे निफ्टी है, लगभग 14 अंक नीचे है, लेकिन अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स को देखें तो ये लगभग 27 पे, दैट मींस प्रीमियम थोड़ा रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर। अब करीब खत्म ही हो गया है निफ्टी फ्यूचर्स का प्रीमियम। 23,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। माइट भी अगर आप देखें शॉर्ट कॉल शायद कोई ले रहा हो आज एग्रेसिव ट्रेडिंग। निफ्टी बैंक फ्यूचर अगर आप देखें तो ये करीब 18,983 के स्तर पर, दैट मीन्स 19,000 का क्रिटिकल लेवल पार करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेट्स टेक 8700 कॉल ऑप्शन। एक बार जरा 8700 की कॉल दिखाइए और 8600 की पुट दिखाइए, वहां पे क्या हो रहा है। 8700 की कॉल में अगर आप देखें कल आउटस्टैंडिंग वाइड सबसे ज्यादा हो गया है। ये देखिए 8600 की पुट, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखें रिस्क को देखते हुए माइट भी थोड़ी बहुत शुरुआती अगर आप देखें कारोबार के लिए बाइंग हो रही है। 4 रुपए पुट का प्रीमियम बढ़ा है और करीब 1,16,000 शेयर यहाँ पे जुड़े हैं। थोड़ी बहुत अगर आप देखें अपने आप को हेज करने के लिए यहाँ पर इस पुट को लिया जा रहा है। खैर अगर आप देखें 8700 की कॉल, उसको थोड़ी देर में देखूंगा, लेकिन सुब्रा इस ओपनिंग पर आया आपको। well, ब्रॉडली आई थिंक जो भी ग्लोबल बाजार के माहौल में अगर आप देखें तो आई थिंक काफ़ी स्टडी खुला है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर वापस जो भी तेजी आ रही है PSU बैंक्स में, गिने चुने स्टॉक्स पे आ रहे हैं, और जैसे आपने कहा BHL में आ रही है, तो ऑब्वियसली इंडेक्स हैवीवेट्स में अभी भी रुचि है और मिड कैप्स में परफॉर्मेंस है। तो हो सकता है आज का दिन थोड़ा बहुत यहाँ पर एक फ्लैट सेशन देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल गेनर्स जहाँ पर ऑलरेडी हम एक लीड लेके चलते हुए देख रहे हैं, ये आई थिंक रुख वापस से यहाँ पर आज के दिन भी देखने को मिल सकती है। जी, इस बीच टेलीकॉम स्टॉक्स को देख लेते हैं और उन पर एक कमेंट भी ले लेते हैं। वीक शुरुआत हुई है फ्लैट विद नेगेटिव बायस के साथ, ज्यादा टेलीकॉम स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं, और कल जो खबर आई उन्होंने भी थोड़ा सा टेलीकॉम स्टॉक्स का मूड जो है वो खराब किया है, क्योंकि टेलीकॉम पैनल ने 3% स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज रेकमेंड किए हैं फॉर ऑल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वीक यूनियन कैबिनेट में ये प्रपोजल जाएगा, और अगर अप्रूवल मिलता है तो डेफिनेटली जो कॉस्टिंग है इन कंपनियों की वो बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो पे करते हैं स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के तौर पर उससे ये प्राइस ज्यादा है, जो कि 3% के आसपास रेकमेंड किया है। और नए यूजर्स के लिए भी डेफिनेटली अच्छी डेवलपमेंट नहीं, फिर चाहे वो रिलायंस जियो हो या फिर एयरसेल हो। मेहरबान आप कॉमेंट्स क्या है टेलीकॉम स्टॉक्स पर? ये पूरा ही स्पेस काफी लंबे समय से लगाड़ रहा है, प्राइसेस या तो मौजूदा लेवल्स के आसपास या फिर इससे टुवर्ड्स लोअर साइड ही ट्रेड करते हुए दिखे हैं। अपकमिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शन ऑलरेडी इनकी बैलेंस शीट पर प्रेशर डालेगा, इस बारे में काफी बातचीत हुई भी है। लेकिन अभी इन शेयरों को लेकर करना क्या चाहिए? रिटर्न तो इन स्टॉक्स ने दिए नहीं है, फिर इनको अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोई वजह आपके पास है, या फिर बाहर आ जाना चाहिए इन्वेस्टर्स को जो होल्ड करते हैं?
आई थिंक पिछले 5 साल से आई थिंक ये स्पेस पर मैं नेगेटिव हूँ एंड आई थिंक आज भी मुझे कोई रीज़न नहीं है। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि पूरी मार्केट बढ़ चुकी है, इनके स्टॉक्स बढ़े नहीं है, तो क्या अभी इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। आई थिंक कोशिश की हमने भी आइडेंटिफाई करने की, लेकिन कोई कारण मिलता नहीं रिकमेंड करने का। आई थिंक काफ़ी लोग कहते हैं कि भारतीय एयरटेल लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एट दिस स्पेस, बट पर्सनली आई फील अल्टीमेटली मुझे स्टॉक्स डिप्रेस्ड है इसलिए ख़रीदने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं ख़रीदता हूँ इसलिए कि मुझे ऊपर में पैसे दिखते हैं और अभी वो शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा ट्रिगर दिखता नहीं। बिल्कुल ठीक है कि मार्केट बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है कि ऑक्शन होगा, स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा, अल्टीमेटली साइज़ बढ़ेगा कंपनीज़ के, बट 2 कारण है इसके। नंबर 1 आपने जो कहा लीवरेज काफ़ी है बैलेंस शीट में, लोन्स काफ़ी है, डेट काफ़ी है, और दूसरा हमें समझना चाहिए कि ये सेक्टर गवर्नमेंट के अटेंशन में है। जो भी सेक्टर गवर्नमेंट के अटेंशन में होता है आई थिंक अल्टीमेटली समझना चाहिए कि दिस सेक्टर में अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होना, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। So while the market size will grow, the problems in the balance sheet, and secondly, it's not going to be very easy for them to go on increasing the tariffs. I think उसी के कारण I am not too keen to look at this sector positively for the time being. हाँ ज़रूर है कि downside could be limited from the present price, but upside in the short term, I don't see too many triggers, at least not right now.